ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और शो लेके हाजिर हो गया हूं आपकी महफिल में। संगीत की और बड़ी ज़बरदस्त कहानियों की ये महफिल होती है दोस्तों, और आपके लिए हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, और आज भी कुछ नया लेके आए हैं। नया होता है, हम कहते हैं नया, लेकिन बातें बड़ी पुरानी होती है दोस्तों। और जहाँ तक गीत संगीत की अगर हम बातचीत करें, तो जो हमारी फिल्में हैं, हिंदी फिल्मों का संगीत गीत एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। फिल्मों का ही नहीं, फिल्मों से पहले भारत में जब नाटक खेले जाते थे, या नाटक से पहले जब साहित्य लिखा जाता था, या फिर साहित्य से पहले जब कभी जो फोक कहानियां हुआ करती थी, तो वो सब गीतों के रूप में हुआ करती थी। 1933 में जब भारत में पहली बोलती फिल्म बनी थी, जिसे हम टॉकी भी कहते हैं, आलम आरा, तो उस फिल्म में 50 गाने थे। फिल्मों का दोस्तों जब भी इतिहास लिखा जाएगा, बोला जाएगा, सुनाया जाएगा, चंद नाम, चंद फिल्मों का, संगीतकारों का जब कभी भी जिक्र होगा, तो उन कुछ नामों में ये दो नाम जरूर आएंगे। नाम दो है, लेकिन कहानी ये एक ही है। शंकर जयकिशन, एक जोड़ी। 1949 में इस कहानी की शुरुआत हुई, और जैसे कि अक्सर होता है, कहानियाँ शुरू होती है, ख़त्म होती है। 1987 में ये ख़त्म भी हुई। बड़ा ज़बरदस्त विशाल इनका संगीत रहा है, और क्लासिकल संगीत से लेके मॉडर्न संगीत तक बड़ा फैला हुआ इनका संगीत है। जैसे एक विशाल पेड़ होता है, जितना ऊंचा वो होता है उतनी ही गहरी उसकी जड़ें होती हैं। तो शंकर जयकिशन, इनके संगीत के पीछे भी कितनी मेहनत थी, क्लासिकल संगीत की कितनी समझ थी, फोक संगीत की क्या इनकी समझ थी, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, राग रागनियाँ क्या होती है, ताल क्या है, सुर क्या है, इन्हीं सब के मास्टर थे। तभी इनका इतना ज़बरदस्त संगीत बना है। संगीत जानकार तो ये कहते हैं कि अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के संगीत का कभी जिक्र करेंगे, तो शंकर जयकिशन से पहले का संगीत और उनके आने के बाद दूसरा संगीत, बड़ा ज़बरदस्त ये नयापन लेके आए थे। खूब सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। चाहे फिल्म के जो धुनें होती हैं, उन धुनों को अलग अलग रूप में एक गीत के अंदर कैसे पेश करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बड़े ज़बरदस्त लिरिसिस्ट अपने साथ, उनके साथ काम किया, और उनसे ऐसे ऐसे गाने लिखवाए कि पूछिएगा नहीं। यही नहीं, बल्कि एक और बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंड इन्होंने शुरू किया था। उससे पहले वो नहीं होता था। पहली जब इन्होंने फिल्म की थी बरसात, तो उस फिल्म का एक गाना उन्होंने टाइटल के साथ रखा था। और आने वाले समय में बहुत सारी, ज़्यादातर फिल्मों में जो टाइटल ट्रैक हुआ करता है, इसकी शुरुआत शंकर जयकिशन ने की थी। बरसात में हमसे मिले तुम उस सजन, तुमसे मिले हम, फिल्म बरसात का गाना, या फिर बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। आइए दोस्तों, संगीत के सफ़र की शुरुआत करते हैं। आपके लिए आज मैं कहानी लेके आया हूँ शंकर जयकिशन की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जो गोल्डन पीरियड है, 1950, 60, 70, बहुत ही अमर मेलोडियस गाने, और उस सफ़र की तरफ आपको लिए चलते हैं। इस संगीत भरे सफ़र में इतने सारे गाने हैं, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मेरे फेवरेट गाने हैं, जो भी आने वाले घंटे में 8-10 आपको सुनाऊंगा, उन गानों को चुनने में भी मुझे बड़ा समय लगा। इनके तो बहुत सारे गाने, इतने सारे गाने हैं, 8-10 घंटे सिर्फ इन्हीं के गाने अगर बजाऊं तो वो चलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो मेरे फेवरेट गाने हैं शंकर जयकिशन के, वो सुनाऊंगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों ये सफ़र। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गाँव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में
बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई गिरने से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी हमको न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई सर्कस है, और ये सर्कस है शो 3 घंटे का। पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, और उसके बाद माँ नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, बेटी नहीं, तू नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता है। रहता है जो कुछ वो, खाली खाली कुर्सियां है, खाली खाली तंबू है, खाली खाली घेरा है, बिना चिड़िया का बसेरा है, न तेरा है न मेरा है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी। एक बहुत ही अमर गाना
फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर। 1972 में ये फिल्म आई थी। नीरज जी ने इस गाने को लिखा था। हालांकि इनके ज्यादातर गाने जो है वो शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी ने लिखे हैं, और ये राज कपूर की एक बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। और अगर हम राज कपूर की फिल्मों का जिक्र जब भी करेंगे तो नाम आएगा दोस्तों शंकर जयकिशन का। काफी समय तक शंकर जयकिशन राज कपूर के जो उनकी कंपनी थी आर के स्टूडियो के, ये सैलरीड एम्प्लॉय थे, इन्हें तनख्वाह मिलती थी हर महीने। तो राज कपूर के इतने बड़े ये करीबी थे। खैर, इस कहानी की तरफ भी आपको लिए चलता हूं, लेकिन 1972 में फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए इन्हें अवार्ड मिला था, और इन्हें 9 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 1957 सबसे पहले चोरी चोरी, 1960 अनाड़ी, 1961 दिल अपना और प्रीत पराई, 1963 प्रोफेसर, 1967 सूरज, 1969 ब्रह्मचारी, 1971 पहचान, 1972 मेरा नाम जोकर, और 1973 बेईमान। यानी 71, 72, 73 हैट्रिक। लगातार 3 साल इनको अवार्ड मिला था, और आई थिंक ये पहले ऐसे म्यूजिक कंपोजर है जिनको लगातार 3 साल ये अवार्ड मिला था, और लगभग 10 या 11 बार ये नॉमिनेट भी किए गए थे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, कहानी एक है, लेकिन इसकी शुरुआत के लिए हमें बड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत 2 अलग अलग जगहों में हुई थी। क्योंकि 2 लोगों की कहानी है, शंकर और जयकिशन की कहानी है। जहाँ तक इन दोनों की शुरुआत है वो तो 1947 फिल्म बरसात से होती है, लेकिन इस कहानी को वहाँ पे शुरू करने की जगह पे हम इसको और भी पीछे लिए चलेंगे। और ये भारत के 2 अलग अलग शहरों में कहानियाँ हैं। ये कोई बचपन से भाई नहीं थे या रिश्तेदार नहीं थे। एक किसी शहर में पैदा हुआ, दूसरा किसी शहर में पैदा हुआ। कहते हैं ना, ऊपर वाला दोस्त आपके लिए या जोड़ीदार आपके लिए कहीं ना कहीं से बने होते हैं रिश्ते, पता नहीं पहले से बने होते हैं। तो आइए ज़रा इस कहानी में, एक कहानी के लिए शंकर जो बड़े थे उनसे पहले हम शुरुआत करते हैं और आपको लिए चलते हैं हैदराबाद में। हालांकि इनका जो परिवार था वो नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया के उत्तरी भारत से ये हैदराबाद में आए थे, और वहाँ पे 1922 का भारत, ये वो भारत है जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने भारत की आज़ादी की डोर पकड़ी हुई थी, पूरे भारत में ये चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया का ज़माना था। राम सिंह रघुवंशी के घर पर एक बालक ने जन्म लिया 15 अक्टूबर 1922, और नाम रखा गया शंकर सिंह रघुवंशी। अच्छा, घर पे संगीत का कोई माहौल नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ संगीतकार जो है वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ऊपर वाला उनको संगीतकार बना के ही भेजता है, और ऐसा ही कुछ इनके अंदर था। अब घर के अंदर माहौल तो नहीं था, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं जो ताल होती है वो अपनी तरफ खींचती थी। यहाँ कहीं पे भी अब संगीत जो होता है, संगीत में गीत होता है और उसके साथ एक ताल होती है, ढोलक है, तबला है, ड्रम्स है। आजकल तो पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या निकल के आ गया है। तो इनका रुझान उस तरफ हुआ करता था। और हुआ ये कि उनके घर के नज़दीक एक शिव मंदिर हुआ करता था, और वहाँ पे जो भजन होता था तो भजन के समय वहाँ पे जाते थे, और इनका जो बड़ा इंटरेस्ट होता था तबला की तरफ बड़ा था। छोटे से थे तो वहाँ पे जाके ये तबले पे अपना बजाना शुरू किया। जब देखा कि छोटा बच्चा है तो आसपास इनको जो भी वहाँ पे होते थे हल्का फुल्का उनको सिखाना शुरू किया, और अल्टीमेटली ये मंदिर रोज जाते थे भजन, और भजन में ये तबला बजाना वहाँ पे शुरू किया। पिताजी बड़े खुश हुए, उन्हें लगा कि यार देखिए, मैंने बेटे का नाम शंकर रखा है और ये तो शंकर शंभू के भगत हो गए, और भगत होंगे, लेकिन इनका जो ज़्यादा विश्वास था वो कि मुझे वहाँ पे तबला बजाने को मिलेगा। खैर, ये थोड़ा जब टीनेजर हुए, बड़ा शौक उस तरह बढ़ा, तो फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें जो है तबला सीखना चाहिए। जो भी मंदिर में बजाते थे उन्हें बताया। तो सबसे पहले इन्होंने बाबा नासिर खान साहब से तबला सीखा, और उसके बाद ख्वाजा खुर्शीद अनवार के ये चेले बने, और बड़े समय तक उनके साथ इन्होंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि उनका एक अपना ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। तो तबले के साथ साथ सितार बजाना, दूसरे साज होते, उस तरफ भी इनका काफ़ी ध्यान गया, लेकिन तबला ये बड़ा अच्छा बजाया करते थे, बड़ा कुछ सीखने को उनको मिला। खोजी तो थे ही, नया नया कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। और फिर वो समय भी आया जब संगीत की तलाश या काम का जज्बा इन्हें लेके आया मुंबई की तरफ। अच्छा, ये वो ज़माना था जब भारत में नाटक बड़े ज़बरदस्त हुआ करते थे। तो जो बड़े बड़े थिएटर ग्रुप होते थे, जिसमें पृथ्वी थिएटर बड़े लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता था, वो मुंबई में था। तो इन्होंने सोचा कि यार
चलें ज़रा मुंबई चलते हैं। अब जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है उसमें मैंने मास्टरी भी कर ली है, मैं यही करना चाहूँगा। अगर इसी से मेरी कमाई हो जाती है तो जीवन में और क्या चाहिए। और ये चल पड़े मुंबई की तरफ। मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले। खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। है शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है। मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर। तेरा मेरा प्यार अमर, लता जी की आवाज में एक मेरा बड़ा ये पर्सनल फेवरेट गाना। और ये फिल्म का नाम है दोस्तों असली नकली। 1962 में ये फिल्म आई थी। शैलेंद्र जी ने इस गाने को लिखा और शंकर जयकिशन का संगीत। अच्छा दोस्तों, आइए ज़रा इस एक कहानी का दूसरा हिस्सा उसकी शुरुआत करते हैं और जयकिशन के बारे में ज़रा थोड़ा सा आपको बताते हैं। अब देखिए, शंकर का पालन पोषण हुआ था हैदराबाद, सदर इंडिया का हमारा एक बहुत ही खूबसूरत ये शहर है। और जयकिशन के लिए हमें जाना पड़ेगा एक और स्टेट, गुजरात। जयकिशन शंकर से 7 साल छोटे थे। 1922 में शंकर का जन्म हुआ और 1929 के भारत में बंसाड़ा, ये एक शहर है गुजरात में, और वहाँ पे दया भाई पंचाल रहा करते थे। और उनके घर पर 4 नवंबर 1929 को एक बालक ने जन्म लिया और नाम रखा गया जयकिशन दया भाई पंचाल। अच्छा, घर पे इनके संगीत का माहौल था। देखिए, कहानी में, पहली कहानी में कोई माहौल नहीं था, लेकिन यहाँ पे माहौल, और इनकी जो सबसे बड़ी अध्यापक, पहली अध्यापक जो हम सब की होती है, हमारी माँ। इनकी माँ इनकी पहली टीचर बनी थी। इन्होंने अपनी माँ से संगीत सीखा। अच्छा, इनका जो शौक था वो भी इंस्ट्रूमेंट की तरफ था, लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी एक ताल वाले होते हैं जिसमें ड्रम, ढोलक, तबला आता। दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो साज होते हैं, और इनका शौक था, इनकी माताजी हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाती थी, तो हारमोनियम की तरफ इनका बड़ा ये शौक पड़ा। और माताजी के बाद इन्होंने संगीत विशारद वाडीलाल जी से संगीत सीखा। उसके बाद प्रेम शंकर नायक,
इनसे इन्होंने संगीत के बारे में जाना, राग रागनी क्या होती है, ताल क्या होता है, और बड़ा ये भी खोजी थे, ज्ञान प्राप्त किया खूब सारा। और जैसे कि शंकर के साथ हुआ था, जय किशन ने भी अपना वैसा ही रुख अपना लिया और इन्होंने भी डिसाइड किया कि यार मुझे ज़रा मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े नाटक कंपनी उस ज़माने में, हालांकि छोटे शहरों में भी हुआ करते थे, लेकिन छोटे शहरों की जो नाटक कंपनियाँ होती थी वो अपने ही शहर में छोटे मोटे वो नाटक खेला करते थे, लेकिन जो बड़े बड़े नाटक होते थे वो बड़ी बड़ी कंपनी उस ज़माने में मुंबई में हुआ करती थी। गुजरात से मुंबई नज़दीकी स्टेट है। और नाटक क्या है दोस्तों, एक ज़माने में जब मैं भी कभी नाटक खेला करता था तो उसका अपना एक अलग ही मज़ा होता था। जैसे अब तो खैर समय बदल गया है, लेकिन हमारे ज़माने में गेटी थिएटर शिमला में अभी भी वो बड़ा कमाल का थिएटर है। तो वहाँ स्टेज होता है, स्टेज के नीचे एक और जगह होती है जो दर्शकों को नहीं दिखाई देती, लेकिन स्टेज के नीचे वो एक जगह बनी होती है जहाँ पे म्यूजिशियन बैठते थे। तो वो लाइव संगीत होता था, तो स्टेज पे नाटक चलता था और नीचे संगीतकार जो एक्टर होता था उसके भाव को, जो जिस तरीके का सीन चला होता है उस तरीके से वो संगीत बजता है, लाइव बजता था संगीत। मध्यम होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उसका बड़ा ज़बरदस्त रिहर्सल होता था। और ऐसा ही उस ज़माने में भी हुआ करता था। तो जो बड़े बड़े थिएटर के ग्रुप होते थे वो एक ड्रामा कोई डिसाइड करते थे कि हमें ये ड्रामा बनाना है, और फिर उस ड्रामे को वो पूरे भारत भर में ले जाते थे और उनके साथ जाता था ज़बरदस्त संगीतकारों का, कलाकारों का एक ट्रुप हुआ करता था। तो जय किशन भी चल पड़े कि नहीं मुझे भी एक अच्छे म्यूजिशियन बनना है। अच्छा, ये ज़माना था जहाँ भारत में जब फिल्में आ रही थी, लेकिन कोई बहुत बड़ा उस ज़माने में ऐसा नहीं था। अर्ली 30s में जब ये 10-12-15 साल के थे, लेकिन पहुँचते पहुँचते मिड 40s में फिल्में भी आनी शुरू हो गई थी। तो दोनों का ये भी था कि हमें फिल्मों में भी संगीत देना है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ये दोनों ने मुंबई में अलग अलग जगहों पे थिएटर्स को ज्वाइन किया। मुंबई बना दोस्तों इन दोनों की कहानियों का संगम। ये दोनों कहानियां बहती बहती पहुंच गई है मुंबई में और अब समय है इनके मिलने का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। शैलेंद्र साहब का लिखा गाना और क्या जबरदस्त कंपोजिशन है। मुकेश की आवाज और फिल्म का नाम अनाड़ी। 1960 में ये फिल्म आई थी और शंकर जयकिशन ने इस फिल्म का संगीत दिया था और इस फिल्म के लिए उन्हें दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आइए दोस्तों, जरा कहानी में अब उस मोड़ की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां पे ये दो कहानियां एक बनती है। और उससे पहले थोड़ा सा दोनों के बारे में बताते हैं किस तरीके से ये आपस में मिले। शंकर जो थे उन्होंने मुंबई में एक थिएटर ग्रुप सत्यनारायण एंड हेमावती, बेसिकली ज़्यादातर ये कोरियोग्राफी का काम करते थे, तो वहाँ पे इन्होंने काम करना शुरू किया और वहाँ पे एक्चुअल में इन्होंने डांस भी सीखा, थोड़ा बहुत ये एक्ट भी कर लेते थे। और अभी क्या है कि ये एक प्रोफेशनल कोरियोग्राफर कंपनी थी तो इन्हें पैसा भी मिलना शुरू हो गया। और इन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले अपने लिए एक साइकिल खरीदी। ये वो ज़माना था मुंबई में जब ट्रैफिक बड़ा कम होता था, तो एक जगह से दूसरी जगह जब जाना होता था तो लोग बाग साइकिल पे भी जाते थे। अब तो मुंबई बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन उस ज़माने में मुंबई इतना विशाल नहीं था। तो हुआ ये कि एक दिन इनकी साइकिल चोरी हो गई। ये थोड़ा सा इनकी जो पर्सनैलिटी है, ये किस्सा उस पर्सनैलिटी को उभारता है। ढूंढने निकले। अब उस जमाने में आसपास ही गली में कोई लेके गया होगा, तो इधर उधर गलियों में ये घूम रहे थे। तो एक गली से जब ये गुजरे तो इन्होंने देखा कि ऊपर की मंजिल पे कोई संगीत बज रहा है, लेकिन जो तबला बजा रहा है बड़ा अटपटा बजा रहा है, ठीक से नहीं बजा रहा है। तो ये चढ़ गए ऊपर और पता चला कि एक्चुअल में वहाँ पे मुजरा हो रहा था। तो कोठे पे ये पहुंचे जहाँ पे संगीत भी चल रहा था, डांस भी हो रहा था, और इन्होंने उस तबला बजाने वाले को झाड़ दिया कि यार तुम ठीक से नहीं बजा रहे हो, देखो मैं तुमको बताता हूँ। और क्या ज़बरदस्त बढ़िया उन्होंने तबला वहाँ पे बजाया। तो जो भी मालिक थे उन्होंने उनको पैसा वैसा देने की कोशिश की, तो इन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पे पैसा लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि आप तबला ठीक से नहीं बजा रहे हो, अगर बजाना है तो सीखो और ठीक से बजाओ। और उसके बाद वहाँ से चले गए। एक तरीके से इनकी पर्सनैलिटी के अंदर था, जो बाद में बहुत से लोगों का मानना है कि जब कभी भी दरार आई दो दोस्तों के बीच में, तो उनका ये भी था कि उन्हें चीज़ जो थी वो सही होनी चाहिए, जहाँ पे सही नहीं होती थी जो इन्हें लगता था, तो फिर वहाँ पे ये अड़ जाते थे। अब चाहिए इनकी पर्सनैलिटी कहे या जो मर्जी है। ये जहाँ पे जिस कोरियोग्राफर के पास काम करते थे सत्यनारायण, उनके साथ इनका पृथ्वी थिएटर में भी आना जाना हुआ करता था। पृथ्वी थिएटर एक बड़ा ही जाना माना, या यूं कहिए उस समय भारत में सबसे बड़ा ये थिएटर ग्रुप होता था। पृथ्वीराज कपूर ने इस थिएटर ग्रुप की स्थापना की थी और बड़े कमाल के वो ड्रामे लिखा करते थे, बड़े बड़े ड्रामे होते थे। जिस तरीके की आज बहुत बड़े बजट की फिल्में होती है, उस जमाने में ये बड़े बड़े नाटक खेलते थे। तो वो समय पे ये एक ड्रामे की शुरुआत कर रहे थे और उसका नाम था शकुंतला। तो एक दिन इनको मौका मिला, आते जाते कहीं पृथ्वीराज कपूर से इनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि उनको पापा जी कहते थे, पापा जी मुझे नौकरी तलाश कर रहा हूँ, तो नौकरी अगर आपके पास मिल जाएगी तो भला होगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम करते क्या हो भाई। उन्होंने बताया कि वैसे तो मैं तबला बजाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं संगीत भी बजा लेता हूँ, थोड़े दूसरे साज भी बजा लेता हूँ, ज़रूरत पड़े तो डांस भी कर लेता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो दो चार मैं डायलॉग भी बोल लेता हूँ। और थिएटर में खासकर ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो हरफन मौला होते हैं, कहीं पे भी कभी भी फिट हो जाते हैं। तो पृथ्वीराज कपूर ने इनसे कहा कि आइए आप
कल हमारे थिएटर में और वहाँ आपसे मैं बातचीत करूँगा। तो दूसरे दिन चले गए। अब थिएटर में 2 अलग अलग कॉर्नर होते होंगे जहाँ पे रिहर्सल होती या कुछ होता है। तो जब वहाँ पे बुलाया तो सभी उस्ताद वहाँ पे बैठे थे। पृथ्वी थिएटर में तो बड़े कमाल के म्यूजिशियन, एक्टर सभी लोग वहाँ पे हुआ करते थे। और इन्होंने कहा कि देखिए, आपने कहा है कि आप तबला बजाएंगे, तो ये उस्ताद अली अकबर बैठे हैं, ज़रा इनके साथ आप संगत कीजिएगा। बहुत बड़े उस्ताद। तो शंकर को ऐसा लगा कि यार संगत से पहले मुझे कुछ दिखाना तो पड़ेगा कि मैं क्या बजाता हूँ, पूरा जीवन मैंने ये सब कुछ सीखा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है पापा जी बोलते थे उन्हें, कि मैं इनके साथ संगत करूंगा, लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं सोलो बजाना चाहूँगा। और इजाज़त इन्हें मिली तो इन्होंने 2 मिनट में जो तबला बजाया, क्या ज़बरदस्त इनको वाह वाह वहाँ पे मिला। और उसके साथ मिली वहाँ पे नौकरी। इनकी शुरुआत हुई पृथ्वी थिएटर में। अच्छा, ऐसा हुआ कि पृथ्वी थिएटर में इनकी एक और जान पहचान बातचीत हुई थी। ये थे गुजराती फिल्मों के डायरेक्टर, इनका नाम था चंद्रावदन भट्ट। हुआ ये कि उन्होंने शंकर से प्रॉमिस किया होगा कभी कि देखिए, मैं आपको ब्रेक दूंगा और आपको मैं जो भी आने वाला जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं आपको लूँगा। तो ये वहाँ पे उनका आना जाना हर रोज़ रहता था। अब इसी चक्रों में कब मिल जाए कब नहीं मिल जाए। तो एक दिन उन्होंने नोटिस किया, 2-3 बार नोटिस किया कि जब ये जाते हैं, अब ऑफिस के बाहर बैठाते होंगे बेंच पे, तो एक और नौजवान है जो वहाँ पे आके बैठता है। तो एक दिन उन्होंने उनसे पूछ डाला कि आप कौन है जी। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम जयकिशन है, गुजरात का रहने वाला हूँ और मैं हारमोनियम बजाता हूँ। तो मुझे इन्होंने कहा है कि काम धाम मिलेगा, तो इसी तलाश में यहाँ पे हूँ, तो होपफुली मुझे कुछ मिल जाए यहाँ पे। तो शंकर ने जयकिशन से पूछा कि आपको अगर नौकरी करनी है तो मैं पृथ्वी थिएटर में काम करता हूँ और आपको मैं नौकरी वहाँ पे दिला दूंगा। बिना पृथ्वीराज कपूर से पूछे इन्होंने वादा कर दिया, क्योंकि इनको पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगी जयकिशन की। और बुला लिया इन्होंने कि आप आ जाइए कल पृथ्वी थिएटर। वहाँ पे इन्होंने पृथ्वीराज कपूर से इनकी मुलाकात करवाई। अब पृथ्वीराज कपूर जो काफ़ी इम्प्रेस थे शंकर के काम से, तो जयकिशन को भी वहाँ पे नौकरी मिल गई। और यहाँ से शुरू हुई ये 2 दोस्तों की कहानी। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में शंकर और जयकिशन जो 2 अलग अलग थे, अब इनका सफ़र शुरू हुआ यहाँ से एक साथ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले ओले ओ, ओले 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 ओ, ओले ओले ओ। हंसते गाते जहाँ से
दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ने उड़ने हो, अरे इतने इतने हो। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और फिल्म का नाम अंदाज। 1971 में ये फिल्म आई थी। आइए दोस्तों जरा उस गीत की तरफ, उस फिल्म की तरफ आपको लिए चलते हैं जहां से शंकर जयकिशन ने अपने करियर की शुरुआत की। अब हुआ ये कि दोनों ये मित्र बन गए, दोस्त बन गए। एक हारमोनियम बजाता था और एक तबला बजाता था और पृथ्वी थिएटर में दोनों काम करते थे। और पृथ्वी थिएटर में ही पृथ्वीराज कपूर के साहबजादे राज कपूर से भी इनकी मुलाकात हुई। राज कपूर भी अपने पिता को उन्होंने ज्वाइन किया था पृथ्वी थिएटर में। बड़ा उनका भी स्ट्रगल रहा है, उसकी अलग से कहानी है। अगर आपने मेरा राज कपूर का शो नहीं सुना तो ज़रूर सुनिएगा। अच्छा, राज कपूर ने 48 में अपने एक बैनर भी बनाया, आर के बैनर, और एक फिल्म भी बना डाली थी आग। इस बीच ये दोनों ट्राई मारते रहते थे राज कपूर को इम्प्रेस करने के लिए कि आप हमें मौका दीजिएगा। और राज कपूर इनसे कहते थे अच्छा कोई गाना बनाओ। ये गाना बनाते, उनको सुनाते, लेकिन वो बात नहीं बनी, कभी पसंद नहीं आया। एक गीत ये तकरीबन बार बार राज कपूर को सुनाया करते थे। वो जो भी आसपास टेबल मिलती, जो भी मिलता, ढोलक मिलता, तबला मिलता, बार बार उसको बजाते थे। हुआ ये कि एक दिन पृथ्वी थिएटर में बैठे थे तो वहीं पे ही राज कपूर के साथ इन्होंने कहा कि देखिए मैंने आपको ये गाना सुनाना है। और हारमोनियम लेके आए और उन्होंने उनको गाना सुनाया। और गाना, धुन वही थी जो उन्हें बार बार सुनाते रहते थे। और गाना था कि अम्बुआ का पेड़ है वही मुडेर है, आजा मोरे बालमा अब काहे देर है। तो राज कपूर को ये गाना बड़ा पसंद आया। इस बीच उन्होंने फिल्म बरसात की भी शुरुआत करनी थी और उन्होंने कहा कि अच्छा अभी हम स्टूडियो चलते हैं और इस गाने को हमने कंपोज करना है। और मुलाकात हुई वहीं पे हसरत जयपुरी से। हसरत जयपुरी को कहा कि ये इन्होंने धुन बनाई है, ज़रा इस धुन पे आप कुछ लिखिए। और फिर उन्होंने लिखा, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा, तोरा इंतज़ार है। अच्छा, ये गाना भी बन गया, धुन भी बन गई, बड़ा बढ़िया बन गया। अब किससे गवाना है, ये वो ज़माना था 49 में जब ये फिल्म बनी थी। तो उस ज़माने में शमशाद बेगम, नूरजहां, सुरैया, राजकुमारी, जोराबाई, ये बड़ी बड़ी गायिका उस ज़माने की हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे शंकर ने कहा कि मुझे एक आवाज़, जो मैंने कुछ समय पहले हुस्न लाल के स्टूडियो में एक लड़की आई थी और उस लड़की ने वहाँ पे अपना टेस्ट दिया था, तो हुस्न लाल ने उनको तो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मेरे जहन में वो आवाज़ बड़ी गूंज रही है, मुझे ये गाना उस लड़की से गवाना है। और ढूंढा गया। अल्टीमेटली वो लड़की कौन थी दोस्तों? वो लड़की थी लता मंगेशकर। लता जी से इन्होंने अपने जीवन का पहला गाना गवाया और पूरी जिंदगी जब तक इन्होंने काम धाम किया है, लता जी के जो टॉप के गाने हैं वो शंकर जयकिशन की धुनें हैं। और शंकर जयकिशन ने बहुत बड़ा ब्रेक दिया था। मेरा अपना मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लता जी को लेके आए थे शंकर जयकिशन। तो दोस्तों उस दिन वो गीत रिकॉर्ड हुआ, जिया बेकरार है। ये इनकी जीवन का पहला गाना था, इनकी जीवन की ये पहली फिल्म थी। और आइए ये गाना तो बनता है।
जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे चंदा देखे सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। नैनों से एक तारा टूटे मिट्टी में मिल जाए हो, मिट्टी में मिल जाए। आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, आंसू की बरसात बलमुआ दिल में आग लगाए, दिल में आग लगाए। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। फिल्म का नाम दोस्तों बरसात, और बरसात फिल्म का जो टाइटल ट्रैक था वो पहली बार ऐसी फिल्मों में हुआ था कि फिल्मों के टाइटल ट्रैक बनने शुरू हुए थे, और तकरीबन आने वाली हर फिल्मों में इनके बड़े ज़बरदस्त टाइटल ट्रैक हुआ करते थे। 1949 में बरसात के बाद इन्होंने 1951 में राज कपूर के लिए एक और फिल्म की। फिल्म का नाम है दोस्तों आवारा, और एक बड़ी माइलस्टोन ये फिल्म है अपनी कहानी के लिए, गीतों के लिए। और इस फिल्म का एक गाना जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हुआ, आवारा हूँ। और आज इस फिल्म को लोग एक्चुअल में इस गाने से जानते हैं। कहीं पे ये गाना बजता है, आवारा हूँ आवारा हूँ। अरे ये गाना कौन सा है, कहाँ से आया है? फिल्म का नाम आवारा। एक नया ट्रेंड ये फिल्मों में लेके आए, और आने वाले समय में राज कपूर की बहुत तकरीबन सारी फिल्में इन्होंने ही की। एक बार इनकी मुलाकात उनसे हुई, और उसके बाद ये ताउम्र जब तक ये दोनों दोस्त रहे तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त फिल्में की। और आगे भी कहानी में थोड़े मोड़ आते हैं। कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी ख़त्म होता है। सूरज निकलता है तो डूब भी जाता है, दिन शुरू होता है तो ख़त्म भी होता है। खैर ये कहानी अभी पीक पे थी, और एक से बढ़कर एक इन्होंने संगीत दिया। और शंकर जयकिशन की जो ख़ास बात यह है कि इनकी फिल्मों का संगीत बड़ा मशहूर होता था। अक्सर ये होता है कि कोई फिल्म का 1 2 3 गाना चल पड़ता है, लेकिन इनकी फिल्मों के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सारे के सारे गाने सुपर हिट होते थे। और 60s में तो एक समय ऐसा आ गया था कि ये इतने मशहूर हो गए थे कि जो फाइनेंसर होते थे, फिल्में कैसे बनती है, कोई फिल्म प्रोड्यूसर जो भी होता है, फिल्म मेकर जो होता है, वो फाइनेंसर के पास जाता है कि हमें ये फिल्म बनानी है, आप इसके लिए हमें पैसा दीजिए। और फिल्म को इम्प्रेस किया जाता है कि इसमें ये वाला एक्टर काम कर रहा है या ये एक्ट्रेस काम कर रही है। जो शंकर जयकिशन का समय था, क्योंकि इनका संगीत बड़ा हिट होता था, तो कहते हैं कि उस ज़माने में जो फिल्म मेकर थे वो फाइनेंसर के पास सिर्फ एक कोरा कागज़ लेके जाते थे। ये अपना फिल्म मेकर शंकर जयकिशन से एक कोरे कागज़ पे लिखवाते थे कि हम ये फिल्म बना रहे हैं, और इस फिल्म का संगीत देने के लिए शंकर जयकिशन एग्री तैयार है। और उसी कोरे कागज़ पे फाइनेंसर्स जो थे वो पैसा देते थे। और कहते थे कि 60s में ये इनकी एक फिल्म की फीस थी लगभग 5 लाख रुपए। उस ज़माने में फिल्में जो थी वो 20-25 लाख में बन जाया करती थी, यानी कि 20% ये अपनी फिल्म का जो खर्चा होता था सिर्फ शंकर जयकिशन की जो फीस होती थी वो हुआ करती थी। अभी देखिए आजकल के ज़माने में 200 करोड़ की 300 करोड़ की फिल्में बनती है, तो अगर 200 करोड़ की फिल्मों में कोई 20% निकाले तो 40 करोड़ तो सिर्फ संगीतकार ले जाते हैं। आजकल कोई भी इतना ज़्यादा पैसा नहीं लेता, लेकिन ये
ख़ास बात थी इनके संगीत की, क्योंकि इनका संगीत जो था वो 100% इतना पता था कि ये तो हिट होने वाला है। और क्या ज़बरदस्त इन्होंने गाने दिए, एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। अभी देखिए इनके गीत ऐसे हैं कि आज कहीं भी अगर जो 70s के 80s के या 90s के जो लोग बाग है इकट्ठे हो जाते हैं, पार्टी होती है, तो इनका कोई भी गाना हो तो सारे वो ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इनके गाने बड़े लबों पे हमारे चढ़े हुए हैं। जैसे गाना है रमैया वस्तावैया, अंताक्षरी हो, ये गाना बजता है सभी कोई इसको गाएंगे। इसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। जब ये गाना बना था कहीं खंडाला में पूरी यूनिट के साथ राज कपूर साहब पहुंचे थे कि सुकून से कोई हम धुन बनाएंगे, तो इन्होंने बड़े डमी वर्ड बना रखे थे। और संगीतकार करते हैं वो डमी वर्ड बनाते हैं, उसी पे कोई धुन वुन बना लेते हैं। और जो भी वर्ड था उन्होंने राज कपूर ने पूछ डाला कि आप ये हारमोनियम पे कुछ बजा रहे हैं, ये जो आप बोल रहे हैं वस्तावैया क्या मतलब क्या होता है इसका? तो शंकर ने कहा कि तेलुगु में से कहते हैं मेरे दोस्त जल्दी वापस आ जा। और शैलेंद्र ने फिर गाना लिखा मैंने दिल तुझको दिया रमैया वस्तावैया। एक और गाना है मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, ये भी कहते हैं कि एक बार ये जैकिशन, ये दूसरे शंकर के साथ जैकिशन थे, ये कहीं कार में जा रहे थे और इनके जो असिस्टेंट थे दाताराम, इनकी बड़ी ज़बरदस्त जोड़ी थी, दाताराम, हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, सेबेस्टियन, ये मिलजुल के काम करते थे। एक कोई ऑर्केस्ट्रा संभालता था, दूसरा धुनों को बताता था। शैलेंद्र साहब का अपना एक अलग तरीका होता था, भारत का रंग देखना हो तो शैलेंद्र जी को वो कहते थे आप गीत लिखिए। और थोड़ा प्यार मोहब्बत का गाना है तो फिर हसरत जयपुरी को कहते थे कि आप गीत लिखिए। इनकी टीम बनी हुई थी। तो हुआ ये कि गाड़ी में जा रहे थे और दाताराम ने किसी बंदे को कहा होगा कि भाई आप हमें फॉलो करते रहिए, तो वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यार मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हो? हसरत जयपुरी वहाँ पे बैठे थे और उन्होंने कहा कि देखिए जी आपका मुखड़ा तो बन गया, गाना बन गया, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। बड़ा ही मशहूर ये गाना हुआ था। चोरी चोरी के गाने इतने ज़बरदस्त हिट हुए थे, ऑल टाइम हिट हुए थे। बड़े ये कमाल के एक्सपेरिमेंट भी करते रहते थे। इस फिल्म के गाने इन्होंने राज कपूर पर मन्ना डे से फिल्माए थे। मन्ना डे का जो गाने का तरीका अलग हुआ करता था, लेकिन उस फिल्म के गाने बड़े ज़बरदस्त चले थे। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं, यूजुअली राज कपूर के लिए मुकेश जी गाना गाते हैं, लेकिन इस फिल्म में इन्होंने थोड़ा कुछ अलग कर दिया था। बहुत ही कमाल का इनका संगीत। और एक मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है दोस्तों, लता जी की आवाज़। रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जब पड़ी हूँ ख्वाब से। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी,
मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजीब दास्तान है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म। लता मंगेशकर की आवाज़ और एक बहुत ही कमाल का गाना। फिल्म का नाम दोस्तों दिल अपना और प्रीत पराई। और इस फिल्म के लिए शंकर जयकिशन को 1961 में फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। शैलेंद्र साहब का लिखा गाना, बड़ा ही मेरा पर्सनल फेवरेट गाना। शंकर जयकिशन के जहाँ तक संगीत का सवाल, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, बहुत ही विशाल है दोस्तों, बहुत ही उसकी रेंज बड़ी ज़बरदस्त थी। जहाँ पे ऐसे ऐसे क्लासिकल गाने इन्होंने फिल्म में दिए हैं जो अपने आप में मील का पत्थर है। और वहीं पे बड़ा ज़बरदस्त ये ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल करते थे। धुनों में पहले अंतरे में कुछ और धुन होती थी, उसके बाद धुन बदल जाती थी। जो संगीत होता था एक गीत के अंदर, वो उस गीत को संवारने में और आगे ले जाने में काम करता था। तो बड़ा कुछ दूसरे संगीतकारों को सुनने को मिला। यही नहीं बल्कि बहुत से उनके ऐसे गाने हैं जहाँ पे संगीत बहुत कम है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे उन्होंने धुन पे ध्यान दिया है। जैसे सीमा का एक गाना है तू प्यार का सागर है, बहुत कम उसकी रेंज रही है। एक्सपेरिमेंट बड़े ज़बरदस्त से किया करते थे। जहाँ पे राज कपूर पे इन्होंने मन्ना डे के गाने किए, वहीं पे किशोर कुमार के लिए भी इन्होंने बहुत सारा संगीत दिया है। एक फिल्म में किशोर कुमार के लिए इन्होंने मोहम्मद रफ़ी का गाना गवाया था उनसे, क्योंकि उनका मानना था कि गाने की जो डिमांड है वो ऐसी है कि हमें यहाँ पे ये गाना रफ़ी की आवाज़ में होना चाहिए। तो पर्दे पे किशोर कुमार थे और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। यही नहीं बल्कि इन्होंने शम्मी कपूर के लिए बड़े ज़बरदस्त गाने दिए हैं। जहाँ पे एक तरफ ये आवारा हूँ या फिर अजीब दास्तान है, ये तू प्यार का सागर है, वहीं पे जंगली के गाने याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, प्रोफेसर के गाने बड़े कमाल के हिट हुए हैं। आसमान से आया फरिश्ता या फिर जिया हो जिया कुछ बोल दो जब प्यार किसी से होता है, बहुत ही कमाल का वो गाना है। सो इनके संगीत में जहाँ पे सादगी थी, भोलापन था, वहीं पे नयापन भी था, नए ज़माने की बातें भी थी। बड़ा कमाल का इनका संगीत असर आज भी लोगों पे करता है। और किस तरीके से ये संगीत बनाते थे, दोनों का अपना अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था। बहुत सारे इंटरव्यूज़ के दौरान इस बात का जिक्र भी हुआ है कि जब दो लोग काम करते हैं तो उनमें मनमुटाव भी होता है और तकरार भी होती है, लेकिन जो चीज़ निकल के आती है, कहते हैं ना सागर मंथन जब भी होता है तो वहाँ से अमृत भी निकलता है। बहुत सारे ऐसे गाने हैं और बहुत इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि एक गीत के अंदर हम दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता था। मैंने मुखड़ा बनाया तो मेरे साथी ने उसका अंतरा बना दिया। और संगीत को लेके भी बड़ा ज़बरदस्त इनका जो काम धाम था, बड़ा ऊंचा था, बड़े ऊंचे दर्जे का था। 1971 में इस पर उस समय फुल स्टॉप लगा संगीत पे, जब जयकिशन, जो इनसे उम्र में 7 साल छोटे थे, बाद में आए लेकिन वो जल्दी चले गए। 41 साल की सिर्फ इनकी उम्र थी। 12 सितंबर 1971 को इनका देहांत हुआ। और जहाँ तक शंकर का सवाल था, जो इनसे बड़े थे, वो संगीत बनाते रहे और हमेशा उन्होंने जयकिशन का नाम उसमें ज़रूर दिया है। तो जो भी संगीत बना 1971 के बाद, बहुत सारी इन्होंने फिल्में की। 87 तक लगभग ये 12-15 साल और इन्होंने संगीत दिया, लेकिन जो इनका संगीत होता था वो शंकर जयकिशन का होता था। और इसी के साथ 26 अप्रैल 1987, 64 साल की उम्र में शंकर भी हमें अलविदा कह गए। दोस्तों इतने सारे इनके गाने हैं जो मेरे बड़े पर्सनल फेवरेट गाने हैं। मैंने बहुत सारे गाने आपके लिए निकाल के रखे थे। एक गाना मेरा बड़ा पर्सनल फेवरेट है, किशोर कुमार पर वो गाना फिल्माया गया है, नखरे वाली। ये गाना हम अपने स्कूल समय में, मैं भी ड्रामा करता था, ड्राम जी हम सब इकट्ठे हो जाते थे और मिलके उसको गाते थे, नखरे वाली। आवारा हूँ जो बड़ा मशहूर गाना है, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, संगम का एक गाना है ओ महबूबा, या फिर एक किशोर जी का बड़ा कमाल का गाना है, भंवरे की गुंजन है मेरा दिल,
इतने सारे इनके गाने हैं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। तीसरी कसम का, ओह क्या गाना है, मेरा फेवरेट गाना। सजनवा बैरी हो गए हमार, असली नकली का गाना, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। इतने सारे गाने हैं। हिंदी फिल्म संगीत में शंकर जयकिशन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। उस जमाने में अफवाहों का भी अपना अलग एक बाजार हुआ करता है। उस बाजार में खूब सारी अफवाहें उड़ी थी, कितना उसमें सच था ये तो शायद शंकर और जयकिशन ही जानते हैं। लेकिन कहने वाले कहते हैं कि आखिर के समय में इन दोनों ने अलग अलग अपना काम शुरू कर दिया था। शंकर अपने हिसाब से गाने बनाते थे, जयकिशन अपने हिसाब से गाने बनाते थे, लेकिन संगीतकार के रूप में दोनों का नाम हमेशा रहा है। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं कि क्यों इन दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग बना दिए, लेकिन हम उन कहानियों को इस कहानी से नहीं जोड़ेंगे। जहां तक इनके संगीत का सवाल है, ऐसे गीत है जहां पे इतने सारे साज बज रहे हैं, बड़ा ऊंचा वो संगीत बनता है, और वहीं पे बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश है। एक बहुत बढ़िया धुन बनी है और सिर्फ एक गायक का उसमें इस्तेमाल किया गया है। बहुत से गाने ऐसे हैं जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, और वहीं पे बहुत सारे ऐसे गाने भी हैं जहां पे वेस्टर्न संगीत कूट कूट के भरा है। मौज मस्ती के गाने हैं, उदासी के गाने हैं। इनके गाने क्या है जनाब, स्कूल है आज के संगीतकारों के लिए। बहुत सारे इन्होंने संगीतकार भी दिए जो कभी इनको असिस्ट करते थे, आने वाले समय में वो भी बहुत बड़े संगीतकार बने। तो दोस्तों, इस कहानी के अंत में इन्हीं का एक बहुत ही महान गाना मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं हम थे जहां, अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहां। कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलोगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहां। दोस्तों, इस वादे के साथ कि फिर किसी दिन किसी और कहानी के साथ आपकी महफिल में शामिल हो जाऊंगा, आपसे इजाजत लूंगा। आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले सफर तक के लिए नमस्कार। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में
न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यही अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना